बिहार विधानसभा में लगातार नीतीश सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जा रहा है। इस बीच कुछ राजनीतिक दलों ने नीतीश कुमार की विरासत पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार पर तंज कसा। वहीं एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो एक जमाने में नीतीश कुमार के बेहद करीबी होते थे, उन्होंने आज फिर कहा कि नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक विरासत बेटे निशांत कुमार को सौंप देनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी राजनीति में उतरने का कोई इशारा साफ नहीं किया। कल ही उन्होंने कहा था कि पिता नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर बनेंगे। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है। अब सवाल यह हो रहा है कि सुर्खियों से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या करते हैं। निशांत कुमार के बारे में, क्योंकि अब इससे पहले बहुत ज्यादा टीवी पर वो देखे नहीं गए। 48 वर्ष के निशांत कुमार शांत, निजी और सादगीपूर्ण जीवन ऐसा बताया जाता है कि अपना जी रहे हैं। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस से उन्होंने बीटेक किया है। सार्वजनिक मंचों से अक्सर निशांत दूरी बनाकर रखते हैं। राजनीति में उनकी जो रुचि नहीं है, ऐसा निशांत ने कई बार कहा है। पिता ने जो रास्ता चुना है वो कठिन और समर्पण भरा है। उन्होंने कहा कि मैं पिता का रास्ता नहीं चुन सकता। नीतीश से ज्यादा संपत्ति के मैं से मालिक है। सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं दिखाई पड़ते हैं। किताबों, टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी है। ध्यान और योग जो है उसमें रुचि निशांत रखते हैं। चलिए तो आपको जरा बता देते हैं कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के सियासी वारिस को लेकर जो चर्चा है वो तेज है। सबकी जुबान पर यही सवाल है कि क्या उनके बेटे निशांत कुमार उनकी राजनीतिक विरासत संभालेंगे, जेडीयू का कमान भी संभालेंगे। निशांत सार्वजनिक जीवन में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि वो नीतीश की विरासत संभालेंगे या नहीं। इसी बहाने बात करते हैं बिहार में कुछ और युवाओं की जो अपने परिवार की सियासी विरासत को आगे लेकर चल रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पूरे इस बिहार के चुनाव के प्रमुख नेता के तौर पर बने हुए हैं। अब नीतीश कुमार की पिछली पारी में राज्य में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद के अक्सर अस्वस्थ रहने के कारण आरजेडी में इस वक्त सबसे प्रभावशाली शख्सियत तेजस्वी यादव की है। सर्वमान्य नेता के तौर पर वो दिखाई पड़ते हैं। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप भी नीतीश कुमार की पिछली सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अक्सर अपने बयानों और अन्य वजहों से वो विवादों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। इसी वजह से 2 महीने पहले एक विवाद के चलते लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आरजेडी से निष्कासित कर दिया। लालू प्रसाद यादव कई बार यह साफ कर चुके हैं कि तेज प्रताप नहीं बल्कि तेजस्वी ही उनकी राजनीतिक विरासत के असली वारिस हैं। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं और लालू प्रसाद फिलहाल अगर बात करें तो वो पाटलिपुत्र से लोकसभा की सांसद भी हैं। उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही हैं। अक्सर नीतीश कुमार के खिलाफ अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहती हैं। लालू प्रसाद की एक दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य भी राजनीति में है और वो तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही जब 2022 में उन्होंने अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दान की और उसकी वजह से उन्हें नया जीवन दान मिला। पिछले लोकसभा चुनाव में वो सारण से आरजेडी की उम्मीदवार थी, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन आरजेडी ने वो भी अपनी पैठ बना चुकी हैं, यानी कि एक प्रमुख नाम के तौर पर देखी जाती है। बिहार का एक और सियासी परिवार लगातार सुर्खियों में रहा है, वो है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का परिवार। कई सरकारों में मंत्री रह चुके रामविलास पासवान भी अपने पीछे एक बड़ी राजनीतिक विरासत छोड़ गए, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उनके बेटे चिराग पासवान और 2 भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान आगे आए। एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान फिलहाल मंत्री हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वो अपनी पार्टी को बिहार में एक नए ध्रुव के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन पिता की सियासी विरासत की लड़ाई अपने दोनों चाचाओं के साथ उनकी लंबी नहीं बनी। उनके चाचा पशुपति पारस 10 साल एनडीए में रहे, मोदी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी से अलग अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इस साल अप्रैल में अपनी अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया। बिहार में इन चुनावों में वो भी अपनी ताकत आजमा रहे हैं और आरजेडी से अपनी नजदीकियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनका बेटा प्रिंस राज राजनीति में उतरा है। पिता के निधन के बाद 2019 में वो लोकसभा सीट के चुनाव लड़ा, सांसद बने। प्रिंस राज भी अपने चाचा के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी भी राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शक्नी चौधरी बिहार के विधायक और सांसद रहे। उनकी मां पार्वती देवी भी एक बार विधायक रह चुकी हैं। बिहार में मौजूदा सक्रिय राजनेताओं में एक जितिन राम मांझी भी हैं, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जितिन राम मांझी यानी हम पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नाम की पार्टी, उनके अध्यक्ष हैं। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन इस समय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से विधायक हैं और बिहार में मंत्री हैं। इसके अलावा भी कई सियासी परिवार बिहार में सक्रिय रहे हैं, लेकिन जिनके वारिस युवा हैं, उन्हें लेकर लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी इस वक्त बिहार में दिखाई पड़ रही है कि कैसे जो तस्वीर इस बार बिहार चुनाव में उभर कर सामने आएगी, उसमें से इन कई राजनीतिक जो विरासतें हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगी, उस पर भी एक बड़ा बिहार की जो जनता है वो फैसला देगी। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, इस पर थोड़ी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। निशांत कुमार को लेकर उत्सुकता लगातार बनी हुई है। पहले जितना वो कम मीडिया में दिखाई पड़ते थे, आजकल कम से कम मीडिया में बातचीत करते लोगों से दिखाई पड़ते हैं। बार बार ये बात उठ रही है कि क्या वो अब नीतीश कुमार के वारिस होंगे। तो क्या सुगबुगाहट है जेडीयू के अंदर, और उसको लेकर बीजेपी और एनडीए में क्या बातचीत है? देखिए, जहाँ तक निशांत कुमार की बात है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए उनकी चर्चा होती रहती है और लगातार चर्चा में बने रहते हैं। आपने ठीक कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो अचानक मीडिया से बातचीत भी करने लगे हैं, लेकिन इसके पहले वो मीडिया से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। वो बिल्कुल ही एक प्राइवेट आदमी थे और मुख्यमंत्री के बेटे के तौर पर लोग उन्हें जानते थे। उनका कभी भी ना वो मीडिया से मुखातिब होते थे, ना किसी तरह का कोई वक्तव्य देते थे, जो आजकल वो कर रहे हैं। और हमारी जो जानकारी है तो एक उनकी पीआर टीम भी उनके लिए काम कर रही है, इसलिए आपको वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव दिखेंगे और अलग अलग चीज़ों पे वो आप देखेंगे कि एक्स पे पोस्ट करते हैं या फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव रहते हैं। तो ये इसे कुछ लोग जो है उनके राजनीति में बढ़ते हुए कदम की तौर पर देख रहे हैं। जेडीयू का एक बड़ा तबका है जो चाहता है, जो नीतीश कुमार लॉयलिस्ट जो हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे आ जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह की राजनीति अपनी ज़िंदगी भर की है, उसमें वो परिवारवाद के सख्त खिलाफ रहे हैं और लगातार परिवारवाद पे हमला बोलने वाले नेताओं में से एक है नीतीश कुमार। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कांग्रेस का परिवार हो, गांधी परिवार हो, वो लगातार इस बात पे उनको आपत्ति रही है कि परिवार को के जो बच्चों को बढ़ावा देना, ये एक समाजवादी परंपरा के खिलाफ है। इसलिए नीतीश कुमार ने कभी भी अपने बेटे को आगे नहीं किया। लेकिन एक तबका है जो चाहता है निशांत कुमार के लिए वो बातें कर रहे हैं, उनके नाम पे अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वहीं एक दूसरा तबका है जिसका मानना है कि निशांत कुमार जो है वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल परिपक्व नहीं है, इसलिए ये फैसला जो होगा पार्टी के लिए आत्मघाती होगा। इस पूरे मामले को हवा दे दी उपेंद्र कुशवाहा ने, जो पिछले कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो वक्तव्य दिया 2 दिन पहले, और जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पार्टी की कमान जो है अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए।